प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। छोटी सी दुआ के साथ आज के संदेश को आरंभ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं। खुदाबंद, हम आपसे फरियाद करते हैं प्रभु जी, इस समय अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सबसे बोले और बातचीत कीजिए पिता। प्रभु पिता, हम तरोताज़ा हो जाने पाए पिता परमेश्वर, और नए आत्मिक उन्माद से भर जाने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। आइए हम लोग एक वचन से आज अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, और उसका मैं 3 पद को पढ़ना चाहता हूँ। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मेरे प्रियो, देखिएगा कि यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है, जिसने यीशु मसीह को प्रकट किया, वो जंगल में पुकारने वाले का शब्द था। और क्या प्रचार था उसका कि परमेश्वर का मार्ग जो है वो सीधा करे, उसकी सड़कें जो है वो सीधी करे। मेरे प्रियो, एक बात आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो रास्ता होता है वो सीधा होता है, वो एक सीधा मार्ग होता है। हमारे जीवन में जब हम लोग मसीही जीवन में चल रहे हैं, जो हम लोग सफ़र में चल रहे हैं, जिस रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, वो रास्ता कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। मसीही जीवन में कभी भी परमेश्वर आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं चलाता है। वो हमेशा एक सीधा मार्ग होता है, और हमेशा हमें उसी मार्ग पे चलना होता है। जैसा कि बाइबल की आयत बताती है नीति वचन में कि ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तुम्हारी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे। और ये भी बताता है कि जब तुम दाएं या बाएं मुड़ो तब पीछे से ये आवाज़ आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। एक सीधा मार्ग होता है हमारे जीवन में, कोई गड़बड़ी नहीं है। परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, पर वो शांति का परमेश्वर है। वो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। वो क्लैरिटी को देता है, वो स्पष्टता को देता है, लेकिन उस स्पष्टता को पाने के लिए हमें उसके साथ संगति करनी पड़ती है। देखिए मेरे प्रियो, वो सीधा मार्ग जो है उसके मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया, 2 बार एक स्वप्न दिया। एक स्वप्न में वो दिखता है कि आकाश के 11 तारे, सूरज और चांद उसको दंडवत कर रहे हैं। और एक स्वप्न में वो देखता है कि खेत में सब पूला बांध रहा है, और उसका पूला जो है वो खड़ा हो जाता है, और बाकी 11 पूले उसको झुक कर दंडवत करते हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को दिखा दिया था कि क्या होने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, देखिएगा कि जब उसको परमेश्वर ने लक्ष्य दिखा दिया, उसके बाद जब परमेश्वर लक्ष्य दिखा दिया तो मार्ग जो था वो सीधा था। लेकिन होता क्या है, देखिएगा, यूसुफ को परमेश्वर ने महिमा दिखाया था, उसको दिखाया था कि एक दिन ये सब दंडवत करेंगे तुझे। लेकिन होता क्या है पता है, यूसुफ के भाई उससे द्वेष के कारण, उससे जलने के कारण उसको गड्ढे में डाल देते हैं। फिर उसको गड्ढे में से निकालते हैं और मिद्यानियों के हाथ भेज देते हैं मिस्र जाने के लिए। वो मिस्र में चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर वो गुलामी करने लगता है। उसके बाद उस पर झूठे आरोप लगते हैं और वो जेल चले जाता है। लेकिन जेल जाने के बाद वहाँ पर वो फिरौन के कुछ कर्मचारियों से मिलता है, और देखिएगा उसके स्वप्न का अर्थ बताता है। और उसी में से एक कर्मचारी लगभग 2 साल के बाद यूसुफ का नाम लेता है। जब राजा फिरौन ने कुछ स्वप्न देखा होता है, उसको बताने वाला कोई नहीं होता है। उस वक्त वो यूसुफ का नाम लेता है कि एक व्यक्ति है जिसने मेरे स्वप्न का सही अर्थ बताया था। इस कारण से राजा उसको बंदीगृह से बाहर निकालता है, और राजा ने जो स्वप्न देखा था उसका अर्थ यूसुफ बताता है। और उसके बाद राजा यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना देता है, ताकि सारा का सारा इंतज़ाम बंदोबस्त जो है इस स्वप्न के अनुसार जो परमेश्वर ने दिखाया होता है वो यूसुफ ही करे। यूसुफ को परमेश्वर आखिरकार उस जगह में पहुंचा ही देता है। उसके जीवन में मार्ग जो था वो सीधा मार्ग था। लक्ष्य उसका नहीं बदला। परमेश्वर ने जो लक्ष्य आपके जीवन में रखा है आपके लिए, परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखा है आपके जीवन में आपके लिए, वो बदलेगा नहीं। लेकिन होगा क्या मेरे प्रियो, देखिएगा कि जब आप उस रास्ते में चलेंगे तो आपको दायां और खींचने के लिए, बायां और खींचने के लिए परिस्थितियाँ आएंगी। परमेश्वर ने जो लक्ष्य आपके जीवन में रखा है, जो प्रतिज्ञाएं आपको दिया है, उसके विपरीत में बातें आएंगी। लेकिन याद रखिएगा, वो सारी बातें मिलकर आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। चाहे वो अपमान की बातें हो, चाहे वो निंदा की बातें हो, चाहे वो सताव की बातें हो, वो सारी बातें मिलकर आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। आपका फ़र्ज़ क्या है? देखिएगा, यूसुफ गड्ढे में था तो भी वो अपने लक्ष्य से वंचित नहीं हुआ। वो बेच दिया गया, मिस्र में बेच दिया गया, गुलामी में चला गया। उसके बावजूद उसका एक
उसको याद था कि उसको परमेश्वर ने क्या कहा है। वो बंदीगृह में डाल दिया गया, उसके बावजूद उसको याद था कि परमेश्वर ने उसको क्या कहा है ना। तो वो भी अपने जीवन में विश्वास योग्य रहा, जहाँ भी गया वहाँ विश्वास योग्य रहा। क्यों? वो भी उस सीधे मार्ग पे चलता रहा, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन वो उसको प्राप्त करेगा जो परमेश्वर ने उसको दिया है। सारी बातें मिलकर भी उसको उसी प्राप्ति की ओर ले जा रही थी, और वो खुद भी अपने आप में जो तैयारी था उसका खराई का जीवन, उसका परमेश्वर का भय मानने का जीवन, इन सब बातों के द्वारा भी वो जो है उस प्राप्ति की ओर बढ़ रहा था जो परमेश्वर ने उसको दिया था। लेकिन देखिएगा, यदि यूसुफ गड्ढे में नहीं डाला जाता तो वो मिस्र में नहीं बेचा जाता। यदि वो मिस्र में नहीं बेचा जाता तो वो पोतीपर के घर पे नहीं पहुंचता। यदि वो पोतीपर के घर पे नहीं पहुंचता तो वो जेल नहीं जाता। यदि वो जेल नहीं जाता तो वो फिरौन के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन वो सारी परिस्थितियां जो विपरीत में थी, लग तो रहा था कि विपरीत में थी, लेकिन उन सारी परिस्थितियों ने मिलकर उसको उस मुकाम तक पहुंचाया कि परमेश्वर ने उसको राजा फिरौन का बाप और पूरे मिस्र का प्रभु बनाया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये सीधा मार्ग है, मसीही जीवन सीधा मार्ग है। देखिएगा, परमेश्वर ने आप सबको अलग अलग प्रतिज्ञाएं दी होंगी। इस जीवन के लिए परमेश्वर ने हर एक के लिए अलग अलग प्रतिज्ञाओं को देता है। हमें उसको खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और परमेश्वर उन बातों को बताते हैं। हम सबको अलग अलग प्रतिज्ञाएं दी है परमेश्वर ने, लेकिन एक प्रतिज्ञा है जो हम सबको एक समान दिया गया है, और वो प्रतिज्ञा है अनंत जीवन। यस, इटर्नल लाइफ। हम सब जानते हैं कि हमने जो मसीह यीशु पर विश्वास किया है, विश्वास के अनुसार जो हमको काम करना है, धर्म के काम करना है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, ये सब मिलकर हमको उस अनंत जीवन में एक दिन लेकर जाएगा। देखिएगा, अनंत जीवन का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमको दिया है। अनंत जीवन में कोई दुख नहीं है, परमेश्वर ने दुख रहित जीवन आपके लिए रखा है। लेकिन इस जीवन में जब आप मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, आपको दुख होगा। अनंत जीवन में सताव नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पर मसीह के रास्ते में चलेंगे आपको सताव होगा। अनंत जीवन में जो है कष्ट नहीं है, लेकिन आप जब यहाँ पर प्रभु के साथ चलेंगे तो आपको कष्ट होगा। अनंत जीवन में कोई अपमान, कोई निंदा नहीं है, कोई आंसू नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आप प्रभु के साथ चलेंगे ये सारी चीज़ें आएंगी आपके जीवन में। यीशु ने कहा, वो मुझे सताए वो तुम्हें भी सताएंगे। लेकिन यीशु ने यह भी कहा कि मुबारक हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम आनंदित होना। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, लक्ष्य आप कभी ना भूलना है। आपको कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है कि आपका लक्ष्य उस अनंत जीवन को पाने का है। आपका लक्ष्य उस मुकुट को पाने का है। अनंत जीवन में आपके लिए आदर का मुकुट रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपका निरादर भी हो। अनंत जीवन में परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ रखा है। मेरे प्रियो, हमेशा उस बातों को लेकर चलना है। देखिएगा, परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत में आएंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि सारी बातें जो आ रही है, आपको वो कैसे लग रही है वो मायने नहीं करती। आपको वो सही लग रही है, गलत लग रही है, लेकिन सारी बातें जो आ रही है आपके जीवन में, याद रखिए, वो आपको उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए आ रही है। आपको उस लायक बनाने के लिए आ रही है कि आप अनंत जीवन में अरबों खरबों अनंत काल तक आप परमेश्वर के साथ वास कर सके। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, देखिएगा, मसीह का मार्ग जो है वो सीधा मार्ग है। यीशु को पता था मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। यीशु को पता है मैं जी उठूंगा। यीशु को पता है कि मैं पिता के दाहिने ओर बैठूंगा। वो उस लक्ष्य को लेकर चलता रहा। क्रूस पे उसको चढ़ा दिया गया, कोड़े मारा गया, अपमानित किया गया, लेकिन वो सीधे मार्ग पे चल रहा था। मेरे प्रियो, आप सीधे मार्ग पे चलते रहे, आप इस उद्देश्य से चलते रहे। एक दिन आपको अनंत जीवन में प्रवेश करना है। एक दिन आप अपने महबूब से मिलेंगे, अपने यीशु से मिलेंगे, जिसके प्यार को आज आप उसको नहीं देखते हुए देख रहे हैं, एक दिन उसको आप आमने सामने देखेंगे। एक दिन जहाँ पर हमारा खुदा है, जहाँ पर हमारा अब्बा है, वहाँ पर हम भी जा रहेंगे। मेरे प्रियो, इसी उद्देश्य से चले, इसी लक्ष्य से चले। और इस दुनिया में रहने के समय परमेश्वर ने, यदि आप सेवक है, आपको सेवकाई के लिए जो प्रतिज्ञा दिया है, यदि आप विश्वासी है, आपको जो प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है, याद रखिएगा, चाहे परिस्थिति उसके विपरीत में ही आएंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि वो सारी बातें मिलकर आपको उस प्रतिज्ञा, उस मुकाम तक पहुँचाएंगी। हालेलुया। भले ही आज हमारे इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपको सीधे मार्ग पर चलते रहना है। वो सीधा मार्ग, हमेशा सीधा मार्ग, और वो ये कि आपको अनंत जीवन को अपने सम्मुख जानकर चलना है। आपको यीशु मसीह को अपने सम्मुख जानकर चलना है। उस उद्धार में, तीसरे उद्धार में प्रवेश करना है। इस बात को अपने सम्मुख जानकर चलना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो।
हालेलुया। और एक दिन आप देखेंगे कि जब आप इसी बातों को अपना लक्ष्य बना के चल रहे थे कि आपको वहाँ पर पहुँचना है, उसी के लिए आपने दुख भी उठा लिया, उसी के लिए आपने सताव भी उठा लिया, और आप एक दिन देखेंगे मेरे प्रियो कि सारी बातें जो आपके जीवन में आई थी वो सब मिलकर भी आपको उसी मुकाम पे पहुँचाई है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। हम फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु बढ़ते रहिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।